Who lived in the Middle East before Muslims? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है। इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के लिए काबा किसी तीर्थ स्थल की तरह है, लेकिन क्या आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद काबा के पहले वहां पर 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन इस एक कारण की वजह से मिडिल ईस्ट पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन बन चुका है, जो हम आपको बताने वाले हैं। इस्लाम धर्म के जन्म के 40 साल पहले यानी कि 570 सीई में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरेबिया कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ एक तरफ क्रिश्चियंस रहते थे और दूसरी तरफ पारसी धर्म मानने वाले लोग। लेकिन मिडिल ईस्ट के मुख्य भाग पर जिन लोगों का कब्जा था वो अलग अलग कबीलों के लोग थे। इन कबीलों को मानने वाले लोगों का कोई एक धर्म नहीं था, लेकिन इनके रीति रिवाज बहुत ही विचित्र होते थे। इन्हीं कबीले में से एक बिडोइन कबीला था। इस कबीले की परंपरा थी कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी बीवियां होती थी, सारी संपत्ति उनके बेटे को मिल जाया करती थी। ये अपने सरदारों को शेख बुलाया करते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज के समय में जो शेख सरनेम आया है वो यहीं से आया था। इसके अलावा एक विचित्र प्रथा भी इस कबीले में हुआ करती थी। जो भी नवजात बच्चियां होती थी उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। उनका मानना था कि ऐसा करने से वो अपनी बच्चियों को दूसरे कबीलों के आक्रमण से बचा पाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज जो जगह मक्का के नाम से प्रसिद्ध है और मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों का तीर्थ स्थल है, ये जगह पहले कई हिस्सों में बटी हुई थी और इस समय मक्का पर टूरिस्ट लोग रहा करते थे। अरेबिया के नॉर्दर्न इलाकों में 2 ट्राइब्स रहा करते थे, जिसमें से एक जनजाति ऐसी थी जो कि सिंबल की पूजा किया करती थी। पूरे अरेबिया में इसी तरह की अलग अलग जनजातियां रहा करती थी और शहर बहुत ही कम मौजूद थे। इसमें से जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर थे वो थे मक्का और मदीना। मगर मदीना की बात की जाए तो यहाँ का रास्ता उस समय का सबसे ज्यादा बेहतर रास्ता माना जाता था, जो कि रेड सी से होकर गुजरता था। ये काफी मशहूर भी था क्योंकि यहाँ पर समुद्र होने की वजह से ट्रेडिंग भी आसानी से होती थी। लेकिन मक्का की प्रसिद्धि उस समय मदीना से भी ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर काबा श्राइन मौजूद था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, काबा में उस समय जितने भी कबीले रहते थे उनके भगवानों की 360 मूर्तियां मौजूद थी। जानकर ये भी बताते हैं कि इन मूर्तियों में अल्लाह, जीसस और मदर मैरी की भी मूर्तियां मौजूद थी। इसी बात को ग्रीक हिस्टोरियन डायोडोरस सिक्युलस ने अपनी किताब में भी लिखा है। इसी बात से पता चलता है कि काबा श्राइन इस्लाम आने से पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि आज है। 34 सदी एडी में क्वाराश ट्राइब नाम की जनजाति के कंट्रोल में मक्का आ गया। ये भी एक मूर्ति पूजा करने वाली ही जनजाति थी। उस समय पर ऐसा होता था, जब एक कबीले का कारवां दूसरे कबीले के पास से गुजरता था तो उसके साथ लूटपाट कर ली जाती थी। और वहाँ पर शहर के डेवलप होने का ये भी एक रीजन था, क्योंकि उनके पड़ोसियों के ही उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे और सब लोग आपस में ही लूटपाट करके जीवन जी रहे थे। लेकिन मक्का में एक अनोखी बात हो गई। जब क्वाराश ट्राइब के लोग वहाँ पर आकर रहने लगे तो मक्का फलने फूलने लगा और एक नो वॉर जोन बन गया, क्योंकि क्वाराश ट्राइब ने बाइजेंटाइन एम्पायर और बिडोइनिस के साथ शांति समझौता करके एक सुरक्षित जगह हासिल कर ली थी। इसके बाद इसी जनजाति के रहते हुए एक प्रथा नो वॉर मंथ को शुरू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत पूरे साल में किसी भी एक निश्चित महीने में सभी लोग काबा में एक साथ इकट्ठा होते थे और इस महीने को सेलिब्रेट किया करते थे, जहाँ पर सभी जनजातियों के लोग अपने लड़ाई झगड़ों को भूलकर एक साथ रहते थे और जमजम कुएं का पानी पिया करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच एकता और शांति स्थापित हो रही थी। और उस वक्त सारे अरेबियन लोग इस प्रथा को जरूर माना करते थे। इस प्रथा को आप आजकल मनाए जाने वाले रमजान महीने की तरह ही देख सकते हैं, जिसमें सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहकर रमजान के महीने को सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रथा में शामिल होने वाले सभी कबीले के लोगों के कारवां की सुरक्षा के लिए किसी एक जनजाति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। इस महीने के सभी लोग काबा पहुंचकर जमजम कुएं का जो पानी पिया करते थे, उसके पीछे कई साइंटिफिक रीजन भी हुआ करते थे। इस पानी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे शरीर को अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं। जमजम कुएं के पानी में एक और जरूरी एलिमेंट मौजूद होता है, जो कि हमारे सिर के बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि बायोटीन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन सब जनजातियों में से किसी एक जनजाति को दूसरी जनजातियों की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और ये कॉन्ट्रैक्ट जितना जरूरी होता था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते 590 एडी में एक जंग छिड़ गई थी। एक बार एक जनजाति के सरदार ने मक्का जाने वाले जनजातियों के काफिले की जिम्मेदारी एक लोकल ट्राइब को दे दी थी, लेकिन इसी समय एक और जनजाति थी जो कि ये जिम्मेदारी खुद हासिल करना चाहती थी और बहुत थी। प्रॉफिट मोहम्मद के मक्का में रहने वाले हाशिम ट्राइब अब ये सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, इस बात को लेकर दोनों ही गुटों में खींचातान होने लगी और अनबन हो गई। और इसी गुस्से में हाशिम ट्राइब ने एक जंग छेड़ दी, जिसे अल फिजार वॉर कहा गया। इस जंग के समय प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ 15 साल के थे और उन्होंने खुद इस युद्ध को लड़ा था। वो इस जंग में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उनके चाचा अबू तालिब हाशिम कबीले के सरदार हुआ करते थे और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को पाल पोस कर बड़ा किया था। इस युद्ध के 10 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक अमीर और विधवा और खदीजा से शादी कर ली, जिसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब का स्टेटस काफी ऊंचा हो गया था। इस शादी के 20 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ रहस्यमय आवाज सुनाई देने लगी और इन आवाजों से बचने के लिए वो माउंट हीरा पर एकांत के लिए चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसी जगह पर आसमान से उन्हें एक तीव्र रोशनी दिखाई दी और एक आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उन्हें बताया कि वो ऊपर वाले के मैसेंजर हैं और उनको इस्लाम धर्म दुनिया तक पहुंचाना है। इस घटना के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले 3 साल खुद ही इस्लाम धर्म को फॉलो किया, जिसके बाद उनकी पत्नी पहली मुस्लिम बनी जिन्होंने मोहम्मद को प्रॉफिट माना और कुछ समय बाद उनके करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें प्रॉफिट मानना शुरू कर दिया और सभी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब अपने रिश्तेदारों
पहाड़ों के बाद प्रॉफिट ने इस्लाम धर्म को मक्का में रहने वाले समाजों में भी फैलाना शुरू कर दिया और इसमें इस्लाम धर्म के पहले कन्वर्जन्स बने 3 ग्रुप। इसमें पहला ग्रुप मर्चेंट के बेटों का था, दूसरे ग्रुप में वो सभी लोग थे जिन्हें काबिल होने के बाद भी इज्जत नहीं दी गई थी, तीसरे ग्रुप में सारे कमजोर और विदेशी लोग थे जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। अब इतने सारे लोगों को इस्लाम धर्म अपनाते हुए देखकर मक्का में मौजूद कुरैश ट्राइब परेशान होने लगी और क्योंकि वो मक्का की रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, एक नए धर्म को इतनी तेजी से पनपता देखना उनके लिए खतरा साबित हो सकता था। इसलिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को पद और एक और शादी का लालच देकर खुद के साथ शामिल करना चाहा, लेकिन प्रॉफिट ने उसे ठुकरा दिया। उल्टा इस घटना के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को और ज्यादा तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा होने के बाद कुरैश ट्राइब ने गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कुछ मोहम्मद के फॉलोअर्स की हत्या कर दी, लेकिन इनका असली मकसद था प्रॉफिट को रास्ते से हटाना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद अपने चाचा की सुरक्षा में बिल्कुल महफूज थे। उसके चाचा हाशिम कबीले के सरदार थे, लेकिन साल 1619 एडी में उनके चाचा और पत्नी की अचानक से मृत्यु हो गई। चाचा की मृत्यु के बाद प्रॉफिट मोहम्मद की सुरक्षा भी अब खत्म हो चुकी थी। अब प्रॉफिट मोहम्मद के पास मक्का को छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी समय उनको मदीनान कबीले का न्योता आ गया, जो कि चाहते थे कि प्रॉफिट ज्यूरिश और अरब ट्राइब्स के बीच चल रही कई सालों की लड़ाई को खत्म कर दें। लेकिन मोहम्मद को मदीना बुलाने का एक और कारण भी था कि वो लोग मदीना को दूसरा रिलीजियस सेंटर बनाना चाहते थे और वो सिर्फ मोहम्मद जैसे प्रॉफिट ही कर सकते थे। न्योता मिलने के बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मदीना जा पहुंचे और सालों साल चल रहे जनजातियों के झगड़ों को सुलझाने में सफल भी हो गए। उन्होंने दोनों जनजातियों के बीच एक शांति समझौता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना करवाया, जिसके तहत 8 मदीनान जातियों के बीच सुलह करवाई गई। साथ ही इन जनजातियों और मुस्लिम के बीच भी एक एग्रीमेंट करवाया गया कि वो सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। 640 एडी में बद्र की घाटी में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का को भी जीत लिया और पहली बार इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की गई। प्रॉफिट मोहम्मद की मौत के बाद उनके दोस्त अबू बकर ने इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी ले ली और इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बने। इसके बाद नए नए खलीफा आते गए और उन्होंने दूर दूर तक इस्लाम धर्म को फैला दिया।